वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। आज की वीडियो में आप लूज स्टूल जिसको पतली पोटियां कहते हैं, इसकी कौन सी अलामत इंसान के अंदर जाहिर होती हैं और इसके अलावा ऐसी कौन सी अलामत है जिनकी सूरत में आपको फौरी डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए, और इसके अलावा लूज जो स्टूल होते हैं इससे क्या मुराद है, ये कैसे और क्यों जो है वो इंसान को होते हैं, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और साथ ऑल और बेल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हारने आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स के लूज स्टूल या लूज मोशन कह सकते हैं आप, या पतली पोटियां जो है वो इसकी अलामत क्या होती हैं। सबसे पहली और अहम बात जो आपको समझने की जरूरत होती है, आपको लूज स्टूल और डायरिया में जो फर्क है इसका पहले आपको पता होना चाहिए। यानी अगर आपको डायरिया है तो इस सूरत में आपको लूज और जो वाटरी स्टूल होते हैं यानी पतली पोटियां जो वो आपको लग सकती हैं। लेकिन अगर आपको कभी कभार लूज स्टूल होते हैं यानी आपको पतली पोटियां जो है वो कभी कभार आती हैं, तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि ये डायरिया है। डायरिया जो होता है इसकी भी बहुत सारी वजूहात होती हैं। समटाइम ये मौसमी हालात होते हैं जिनकी वजह से इंसान को जब वो डायरिया हो जाता है, और ये खास तौर पर गर्मी के मौसम में जब वो इंसान को असरअंदाज करता है, और डायरिया जो है वो ज्यादातर गर्मी के मौसम में इंसान को जब वो होता है। बाकी इसके होने की कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती है, यानी ये किसी भी मौसम में इंसान को हो सकता है, और इसकी कई वजूहात हैं जो कि आप दूसरी वीडियो में सुन सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि लूज स्टूल में यह है कि आपको पहले तो डायरिया और पतली पोटी आना जो है वो इस सिचुएशन में जो फर्क है वो जानने की जरूरत होती है। तो ऐसी सूरत में जब लूज जो स्टूल होते हैं यानी पतली जो पोटी होती है, इनको जब डायरिया समझा जाता है या डायरिया होता है, यानी ये सिचुएशन जब इंसान के लिए होती है तो ये कैसे होती है, ये इंसान को जब रिपीटेडली होती है यानी बार बार होती है। यानी अगर आपको एक दिन में 3 से ज्यादा दफा जो है वो पोटी आती है, जो कि जारी बात एक स्टूल जो कि एक लूज स्टूल होता है, पतली पोटी होती है, तो ये डायरिया होता है। या ये कह लीजिए कि दिन में कई दफा पोटी आना जो कि पतली हो, पानी की तरह हो, तो ये आपकी डायरिया की अलामत जो वो होती है। पतली पोटी की अलामत क्या होती है? वाटरी स्टूल होता है यानी पानी की तरह पतली पोटी होती है, और ये नरम होती है, और समटाइम ये बिल्कुल शेपलेस होती है, यानी इसमें कोई भी शेप जो है वो पोटी की नहीं होती है, तो ये इसकी अलामत में शामिल है। और इसके अलावा कई और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो कि पेट की बीमारियां होती हैं, इनकी अलामत जो वो जाहिर होती हैं वो ये है: पेट के अंदर क्रैम्प्स होना यानी मरोड़ उठना, पेट दर्द होना, और इसके अलावा दिल खराब होना, मतली होना। नेक्स्ट ये है कि कौन सी अलामत की सूरत में आपको डॉक्टर से जो है राब्ता करना चाहिए। ज्यादातर केसेस में ये होता है कि लूज स्टूल जो होते हैं यानी पतली पोटियां जो है वो एक टेम्परेरी प्रॉब्लम होती है, यानी आर्जी मसला होता है इंसान के लिए, और ये खुद ब खुद जो है वो ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसी अलामत जो कि वक्त के साथ जो है वो बढ़ रही हो, लेकिन अगर आपकी अलामत जो है वो बढ़ रही हो, मुसलसल हो रही हो, जाहिर हो रही हो, और ये मजीद अलामत में इजाफा हो रहा हो, यानी दर्द तकलीफ में ज्यादा इजाफा हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में आपको जाहिर बात है हेल्प की जरूरत होती है, आपको फौरी मेडिकल हेल्प चाहिए। और ये क्योंकि क्रोनिक लूज स्टूल की कंडीशन होती है, तो ऐसी सूरत में जाहिर बात है आपको फौरी डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। और ये अलामत ये है कि क्रोनिक लूज स्टूल यानी बहुत ज्यादा पतली पोटी आना, जाहिर बात है, और ये बार बार आना, वेट लॉस वजन में कमी होना, इसके अलावा ब्लडी डायरिया यानी पतली पोटी के साथ खून आना, ये इसकी अलामत में शामिल है। और इसके अलावा स्टूल या पोटी जो कि काले रंग की हो, तो ऐसी सूरत में जारी बात है ये आपके लिए एक अलार्मिंग साइन है, अलामत है। इसके अलावा तेज बुखार होना, हाई फीवर होना, सीवियर किस्म की डिहाइड्रेशन होना यानी पानी की कमी होना ऐसी सूरत में। और इसके अलावा अगर आपकी हार्ट बीट जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो, तो इस सूरत में आपको डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। इसके अलावा कंफ्यूजन इसकी अलामत में शामिल है, यानी इंसान जो है वो कंफ्यूज सा होता है, चक्कर आना, बेहोशी होना, ठंड लगना, सीवियर किस्म की स्टमक पेन होना, पेट में शदीद किस्म का दर्द होना, इसके अलावा पेट में मरोड़ पड़ना, और ये ऐसी पेन्स है जो कि जा नहीं रही होती हैं, खत्म नहीं हो रही होती हैं, तो जारी बात है ऐसी सूरत में आपको फौरन डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये है कि लूज स्टूल से क्या मुराद है, यानी पतली पोटियां जो एक अमल है इंसान का या बीमारी की एक कंडीशन है, इससे क्या मुराद है, ये क्यों और कैसे
से होती है। लूज स्टूल यानी पतली पोटियां जो होती हैं वो इंसान के आंतों में जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट के बाद पोटी जो है वो बहुत नरम होती है, जो कि नॉर्मल दिनों से ज्यादा पोटी का बिल्कुल नरम होना ये लूज स्टूल की अलामत है। और पोटी की ये वाली शक्ल जो है वो वाटरी भी हो सकती है, यानी पानी की शक्ल हो सकती है, या फिर बिल्कुल शेपलेस होगी, यानी इसकी कोई भी शक्ल नहीं होगी, जो कि आम दिनों में आई थिंक हम में से हर कोई, क्योंकि रोजाना की बेसिस पर इंसान ये अमल करते हैं, तो आई थिंक इसमें अगर कोई तब्दीली भी होती है तो इंसान खुद भी महसूस कर सकता है। तो नॉर्मल दिनों की स्टूल की जगह इसकी शक्ल तब्दील होना जो है वो इसकी अलामत में शामिल है। और कुछ केसेस में इंसान जो स्टूल पास करता है यानी पोटी जब करता है तो करने के बाद इसकी स्मेल जो है वो नॉर्मली दिनों में भी आती है, लेकिन जब इंसान को ये कंडीशन होती है तो इन दिनों में ये जो स्मेल होती है, ये स्मेल जो होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, यानी फाउल किस्म की ओडर होती है, जो कि अजीब तरह से स्मेल जो है वो इंसान खुद भी महसूस कर सकता है। तो ये इसकी अलामत में शामिल है। और पतली पोटी लूज स्टूल की कई वजूहात हैं, और ये ज्यादातर इंसान को जो है वो खाना खाने के बाद जो है वो होती है, या फिर पूरे दिन भी इंसान को पोटी जो है वो आती रहती है, जो कि आई थिंक 3 से 4 दफा होती है, या 3 से ज्यादा दफा भी हो सकती हैं, वो यानी आपकी कंडीशन पर ये चीजें डिपेंड कर रही होती हैं। और ये ज्यादातर खाना खाने के बाद जो है वो इंसान को पोटी का आना जो है वो इसकी अलामत कह सकते हैं आप, या फिर लूज जो स्टूल होता है उसकी अलामत में शामिल है। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के हवाले से, इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।